नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100 में। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद 6 पुलिस वालों को आज अंतिम विदाई राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक। पुलिस के जवानों से आतंकियों की बर्बरता पर गुस्से में देश पार्थिव शरीर पर पहुंचे तो परिवारों के साथ पुलिस वाले भी रो पड़े। कश्मीर में पहली बार हुई पुलिस जवानों से बर्बरता। अनंतनाग में शवों को क्षत विक्षत करके हथियार भी लूट कर ले गए लश्कर के आतंकी। पुलिस पर अनंतनाग में कल गश्त के दौरान हुआ था हमला। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। पुलिस गश्ती दल के 8 जवानों पर हुआ था आतंकी हमला। 2 जवान गोलियों से घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। नौशेरा में शहीद हुए सेना के जवान बख्तावर सिंह को आज राजौरी में दी जाएगी अंतिम विदाई। पंजाब के होशियारपुर पहुंचे पार्थिव शरीर। पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग में कल शहीद हुए थे बख्तावर। पिता ने कहा, बेटे की शहादत पर गर्व है, कश्मीर में लगना चाहिए मिलिट्री शासन। बख्तावर सिंह की शहादत पर पत्नी को भी फक्र, बोली बच्चों को भी भेजूंगी सेना में, कहूंगी कि बॉर्डर पर जाकर पिता की हत्या का बदला लें। कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जुनैद मट्टू। 5 लाख का इनामी था जुनैद मट्टू। एक और आतंकी ढेर दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा में भी थी, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी। जुनैद मट्टू को बचाने की कोशिश में 2 पत्थरबाज भी मारे गए। ऑपरेशन में अड़ंगा लगाने पर सुरक्षा बलों को चलानी पड़ी गोली। कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत को 13 सितंबर तक कहा जवाब पेश करने को। पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक दिया गया वक्त। दार्जिलिंग में बंद का आज 6ठा दिन, हालात अब भी नहीं काबू में। कल 5 जगहों पर आगजनी के बाद सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात। कलकत्ता हाईकोर्ट के दार्जिलिंग बंद को बताया गैर कानूनी, लेकिन जीजेएम प्रमुख ने कहा कार्यकर्ता आखिरी लड़ाई के लिए रहेंगे तैयार। राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर चर्चा के लिए एनडीए की अहम बैठक, 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने कहा, पहले बीजेपी बताए अपने उम्मीदवार का नाम। कल सोनिया गांधी से मिले थे वेंकैया और राजनाथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुंबई दौरे का दूसरा दिन, आज दादर में करेंगे बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। कल मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अमित शाह। जी न्यूज से खास बातचीत में कहा, रूटीन मुलाकात है ये, ना निकाले जाए इसके अर्थ। राष्ट्रपति चुनाव पर कुछ नहीं बोले अमित शाह। नारायण राणे के बीजेपी में आने की अटकलों पर कहा, वो कोशिश करते हैं तो विचार करेंगे। पीएम मोदी आज एक दिन के केरल दौरे पर। कोच्चि में सुबह 11 बजे मेट्रो सर्विस का करेंगे उद्घाटन। कोच्चि में उद्घाटन के बाद मेट्रो का सफर भी करेंगे पीएम मोदी। अलुवा और पालारिवोत्तम के बीच होगी 13 किलोमीटर की यात्रा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर। बेंगलुरु में मेट्रो के पहले चरण की आखिरी लाइन का उद्घाटन करेंगे। विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भारत ने ब्रिटेन को और दस्तावेज सौंपे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दस्तावेज सौंपने में कोई देरी नहीं हुई। खाने पीने पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, कहा खाना मेरी निजी पसंद है और इसके लिए मुझे कोई नहीं कह सकता। यूपी में बढ़ते अपराध के बीच डीजीपी सुलखान सिंह का अजीब बयान। अलीगढ़ में बोले, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता, न रुक सकता है। डीजीपी का बयान योगी सरकार के दावों के उलट। आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी सरकार के मुकाबले 2 महीने में 195% बढ़े यूपी में अपराध। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन का यूपी के मंत्री मोहसिन रजा पर आरोप, मंत्री ने फर्जी कब्र बनवाकर जमीन हड़पी। अब सीबीआई करेगी आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की जांच। हत्या की धारा में दिल्ली में दर्ज किया केस। 17 मई को लखनऊ में हुई थी संदिग्ध मौत। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में सोमवार से शुरू होगी सजा पर बहस। कल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को ठहराया था दोषी। अबू सलेम के साथ मुस्तफा दौसा, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान भी दोषी। 1 आरोपी बरी। टॉक टू एके घोटाले पर सीबीआई की सफाई, कहा छापा नहीं मारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर, सिर्फ पूछताछ की थी 6 घंटे। जेएनयू में फिर छात्र संघ की गुंडागर्दी। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हंगामा मचाया, वीसी और प्रोफेसर के साथ की बदसलूकी। 3 घंटे तक हुआ बैठक में हंगामा। जेएनयू छात्र संघ के नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाले वीडियो। जेएनयू प्रशासन को ही बताया दोषी।
रीता बहुगुणा ने कबूला कि यूपी को गड्ढा मुक्त करना आसान नहीं, लेकिन 1 महीने में 70,000 किलोमीटर सड़कें सुधारने को बताया बड़ी कामयाबी। जब सरकार जल्द करेगी किसानों का कर्ज माफ, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। नवजोत सिंह सिद्धू फंस सकते हैं, मानहानि मुकदमे में घोटालों के आरोप लगने पर बादल परिवार दे सकता है अदालत में चुनौती। आम आदमी पार्टी के सुखपाल सिंह पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित, सदन की मर्यादा तोड़ी, हंगामे का बना रहे थे वीडियो। पंजाब में शवों को घर पहुंचाना अस्पतालों का ही जिम्मा, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश, मृतक के कफन का इंतजार भी अस्पतालों को ही करना होगा। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के बेटे की शादी में डॉक्टरों की तैनाती पर उठे सवाल, बाकायदा आदेश निकालकर लगाई गई ड्यूटी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी एक किसान ने की खुदकुशी, फांसी लगाने से पहले चिट्ठी में लिखा, कर्ज से बोझ से मुश्किल हो गया है जीना। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को दिलाएगी सिविल सर्विस के लिए फ्री कोचिंग, देहरादून की इफ्तार पार्टी में सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान। इंदौर में प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत, जांच के आदेश। झारखंड के चक्रधरपुर में बारिश के बाद बिजली गिरने से 17 लोग झुलसे, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। रोजा पर्व के दौरान हुआ हादसा। हरियाणा के कैथल में सड़क पर उतरे आंगनवाड़ी वर्कर, नौकरी खत्म करने की चेतावनी का किया विरोध, मंत्री की चिट्ठी की कॉपियां जला दी। शिमला में भारी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, 2 से 3 डिग्री तापमान नीचे गिरा। पिछले 24 घंटे में 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। बारिश में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक्शन प्लान, गुरुग्राम में चौराहों पर तैनात होंगे ज्यादा पुलिस वाले, कमिश्नर ने खुद लिया जायजा। देश को टॉप आईएएस देने वाला सुपर 30 जल्द ही बनेगा सुपर 100, संस्थापक आनंद कुमार ने कहा, जल्द शुरू की जाएगी ऑनलाइन कोचिंग। अमृतसर में दुकानदारों को सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले रुमाक न बेचने का आदेश, अकाल तख्त ने कहा, धर्म का अपमान होता है इससे। केजरीवाल आज करेंगे किसान राजनीति, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय किसान कॉन्फ्रेंस, 17 राज्यों के किसान नेताओं के आने का दावा। दिल्ली के 95 और गांव शामिल होंगे, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में एलजी अनिल बैजल ने दी सूचना को मंजूरी। दिल्ली एनसीआर में आज भी मौसम सुहाना, कई इलाकों में सुबह से ही हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात 3 बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़, इनसे हुई कई राउंड गोलीबारी के बाद एक बदमाश घायल, 2 भागने में कामयाब हो गया। तारिक फतेह की हत्या की साजिश रचने वाला दूसरा आरोपी भी शिकंजे में, दिल्ली पुलिस ने किया शहबाज अंसारी को गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का शार्प शूटर उस्मान दिल्ली में गिरफ्तार, करीब 1 दर्जन मामलों में थी पुलिस को तलाश। दिल्ली में एक होटल के असिस्टेंट मैनेजर की मौत पर सस्पेंस, गर्लफ्रेंड के फ्लैट में पंखे से लटकी मिली थी लाश, आज एम्स का पैनल करेगा पोस्टमार्टम। दिल्ली में आईफोन चोरों की गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गफार मार्केट से किया 4 को गिरफ्तार, चोरी के आईफोन का IMEI नंबर बदलकर बेच देते थे बाजार में। यूपी के जौनपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, ससुराल जाने के लिए निकाला था घर से, हत्या करके लटकाए जाने का शक। यूपी के बिजनौर में पति पर पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप, वारदात के बाद से फरार, बच्चों ने दिया पिता के खिलाफ बयान। पंजाब के होशियारपुर में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या, दर्जनों वार किए गए धारदार हथियार से, पुलिस को रंजिश का शक। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में महिला और उसके बच्चे को जिंदा जलाया, देवर पर आरोप, घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली से लापता 13 साल की नाबालिग का अभी तक सुराग नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। एक लड़की के अपहरण मामले में कर्नाटक पुलिस की यूपी के शामली में छापेमारी, लेकिन आरोपी नहीं मिला, उसके पिता को हिरासत में लिया। पंजाब के मोगा में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी से सनसनी, AK-47 समेत कई राइफलों की मैगजीन मिली, ड्रग्स भी बरामद। गुरुग्राम में 2 लुटेरे गिरफ्तार, दिव्यांग बच्चों के नाम पर चंदा मांगने के बहाने करते थे घरों की रेकी, कई मामलों में थी तलाशी। पंजाब के लुधियाना में बिजनेसमैन संजीव चोपड़ा से फिरौती वसूलने की कोशिश में 2 आरोपी गिरफ्तार, गोली भी चलाई थी दोनों ने बिजनेसमैन पर। बिहार के नालंदा में रंगदारी नहीं देने पर मुंशी और ड्राइवर की पिटाई, बदमाशों ने रेत उठाने में लगी 2 पोकलेन मशीनें भी जला दी।
राजस्थान के झालावाड़ में 3 शूटर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में पिस्टल और कारतूस बरामद, किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। बिहार के किशनगंज में भतीजे और भतीजी की हत्या करके एक महिला फरार, खेलने के बहाने ले गई थी दोनों को खेत में, पुलिस ने बताया दिमागी तौर पर बीमार। पठानकोट में सोलर लाइटों पर चोरों की बुरी नजर, कई जगह बैटरी के साथ सोलर पैनल भी ले गए उखाड़कर, पुलिस के पास नहीं सुराग। घटना में 2 ट्रकों से अंग्रेजी शराब की 5000 से ज्यादा बोतल्स बरामद, सीमेंट की आड़ में लाई गई थी हरियाणा से, 9 लोग गिरफ्तार। बैंक में खाता खुलवाने के लिए अब आधार नंबर जरूरी, 31 दिसंबर तक आधार से ना जोड़ने पर पुराने खाते होंगे बंद। 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर भी नया नियम, पैन नंबर के साथ अब आधार नंबर भी देना जरूरी। एमपीए को लेकर सरकार सख्त, 19 जून को पीएमओ की देखरेख में समीक्षा बैठक होगी, फाइनेंस और कॉर्पोरेट सेक्रेटरी शामिल हो सकते हैं। बजट के मेगा प्लान के बाद बैंकों के नाम भी बदलेगी सरकार, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा नया नामांकन। जीएसटी के नाम पर ज्यादा चार्ज वसूलने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई होगी, एंटी प्रॉफिटिंग नियमों के तहत लिया जाएगा एक्शन। इंग्लैंड में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी पर लगा फिक्सिंग का दाग, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने लगाए आरोप। आमिर सोहेल ने पाकिस्तान की जीत पर उठाए सवाल, कहा फाइनल तक पहुंचने के लिए फिक्सिंग का सहारा लिया। आमिर सोहेल ने कहा पाकिस्तान को किसी और ने मैच जिताया, लेकिन पूछे जाने पर बोले नाम नहीं लूंगा। आमिर सोहेल ने कहा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं किया कोई कमाल, ये लोगों की दुआओं और अल्लाह का था करिश्मा। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के प्रणय और श्रीकांत, क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने ओलंपिक चैंपियन चेन लॉन्ग को हराया था। 2032 ओलंपिक मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा भारत, भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। जिनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी अहम संस्था के चुनाव में भारत लगातार दूसरी बार जीता, भारत को 183 वोट मिले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से डील को एक तरफा बताया और खत्म करने की घोषणा की, राजनयिक संबंध जारी रहेंगे। बगदादी को मारने का रूस का दावा, 28 मई को हवाई बमबारी में आईएसआईएस के टॉप कमांडर्स मार गिराए, जिसमें बगदादी भी शामिल था। इजरायली ऑफिसर पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया, तीनों पर था हमला करने का आरोप। फ्रांस में होने वाले पेरिस एयर शो से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, निगरानी में जुटे विमान। लंदन अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची, पीएम थेरेसा मे ने दिए जांच के आदेश। लंदन के टाउन हॉल तक आग पीड़ितों ने मार्च निकाला, वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। पूर्व चांसलर हेलमुट कोल के निधन पर शोक में डूबा जर्मनी, अगले दावेदार मार्टिन ने यूरोप के लिए बड़ा नुकसान बताया। ईस्ट चाइना के एक स्कूल में धमाका, 8 की मौत, 65 से ज्यादा घायल, धमाके की वजह जानने के लिए जांच शुरू। चीन के क्वीन ग्वांगडाओ शहर की पहाड़ियों में आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई लोगों को बचाया गया। अमेरिका की अफगानिस्तान नीति पर ट्रंप का बड़ा फैसला, 4000 अतिरिक्त सैनिक जाएंगे अफगानिस्तान, जल्द होगी घोषणा। WannaCry साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का हाथ, ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट से खुलासा। फिल्म जग्गा जासूस का नया पोस्टर आउट, प्लेन, ट्रेन और लकड़ी की नाव से लेकर जानवरों तक को दिखाया गया है। फिल्म टाइगर जिंदा है से कटरीना की एक नई तस्वीर आउट, हाथ में बंदूक और तलवार पकड़े नजर आई कटरीना। टॉप एक्ट्रेस चार्ट में प्रियंका चोपड़ा की धूम, बेवॉच के को स्टार ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रोन को पछाड़ा। सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी नई फिल्म अय्यारी का पहला शेड्यूल खत्म करने में बिजी, कश्मीर में शूटिंग करते तस्वीरें आउट। शाहरुख और इम्तियाज ने जब हैरी मेट सेजल का टीजर मीडिया के सामने पेश किया, फिल्म में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा का मेन किरदार है। मधुर भंडार की फिल्म इंदु सरकार का ट्रेलर रिलीज, देश में इमरजेंसी के हालात पर आधारित है फिल्म।